काल पे मखदूमी व मखदूम ज़ादा हज़रत बाबरकत साहिबुल फ़ज़ीलत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ग़यासुद्दीन अहमद साहब क़िबला दामादिल्लहुमुन नूरानी, दीगर उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व असहाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहरियार इरम, ताजदार हरम, नौबहारी शिफात, शब असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। बड़ी अच्छी अच्छी ईमान अफरोज़ तकरीरें और नातो मनक़बत के अशार आपने समाअत फरमाए। तालल्लाह चश्मम बाज कर दी, तालल्लाह चश्मम बाज कर दी, मोरा बाजाने जा हमराज कर दी। आज से दसियों साल पहले हजरत बाबरकत मखदूम गिरामी अल्लामा मौलाना सैयद शाह असगर मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान के हयात तैयबा में उनकी दावत पर आपके पड़ोस में बारहा हाज़िरी और खिताब की शहादत हासिल हुई। एक तवील अरसे के बाद आज फिर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उर्से ज़ियाई के इस मुबारक मौके पर गौसे समदानी, क़ुतब रब्बानी, बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख मीर सुल्तान अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जश्न के हवाले से आज की ये पाकीज़ा महफिल मुनक़िद है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बदमे मोहब्बत में हाजिर हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात कुछ लोग बड़ी लजाजत से एक शेर पढ़ते हैं, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। कहते हैं हरम एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, तो सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए, सबको आपस में मिल जाना चाहिए, इत्तेहाद कर लेना चाहिए। मगर मैं अर्ज करूंगा, मेल मिलाप किसमें होता है? आप तेल और पानी में मिलाप करना चाहो तो नहीं कर सकते। अगर यकीन ना हो तो एक गिलास में 100 ग्राम तेल डालिए, उसी में 100 ग्राम पानी डालिए, स्टील का चम्मच लेकर रात भर मिलाते रहिए। मगर जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर व जुल्मत में मुसालहत नहीं होती। हमें कहने दीजिए, जब तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर व जुल्मत में मुसालहत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप हो सकता है। हमारे आपके आका मौला ने फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे,
मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। आकाए करीम ने फरमाया कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला वाहिदा, 73 फिरकों में 72 फिरके वाले जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। और ये 72 फिरके वाले दाढ़ी रखने वाले होंगे, कलमा पढ़ने वाले होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। आज लोग कहते हैं मौलाना आप दाढ़ी वाले को काफिर कहते हो, कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहते हो, कुरान पढ़ने वाले को काफिर कहते हो। हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कलमा पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो दाढ़ी रखते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो नमाज पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कुरान पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए कहते हैं कि दाढ़ी रखने के बावजूद मदीने के आका की तौहीन करते हैं, कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के नबी की तौहीन करते हैं। और सुन लो हमारे आका ने फरमाया 73 फिरके होंगे, और जब आका ने कह दिया तो सारी दुनिया मिलकर अगर चाहे कि 73 के बजाय 72 फिरके रह जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि उनका फरमान है जिनकी शान ये है जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया सब है तो रात होके रही। या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। माशाअल्लाह, हक है। तो कितने फिरके होंगे? अली मियां जब आजानी नहीं हुए थे तो नदमा में एक मर्तबा जलसा किया, इज्तिमा हुआ तबलीगी जमात का, सारे लोग आ गए तो उन्होंने कहा देखो वहां भी आया, देवबंदी आया, रावजी आया, नेचरी आया, चकलालवी आया, अगर नहीं आया तो खाली बरेलवी नहीं आया। पता चला बरेलवी झगड़ालू है, फिद्दीन है, फसादी है, सब आ गए, उन्हें भी आना चाहिए, वो नहीं आए। सुल्तान अवध हजरत सरकार मखदूम शामीना के यहाँ उसी रात में मेरी तकरीर हुई। मैंने कहा सुनो सब क्यों आ गए, बरेलवी क्यों नहीं आया? आकाए करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जहन्नमी 72 होंगे, एक जन्नती होगा। और सरकार ने फरमाया कि 72 जहन्नमी फिरकों की पहचान ये है कि अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा, वो एक मिल्लत होंगे, जन्नती अलग होगा। तो 72 इकट्ठा होकर ये बता रहे हैं हम जहन्नमी फिरके वाले हैं, बरेलवी अलग रह के बता रहा है हम जन्नती फिरके वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। नारा थोड़ा कम लगाइए, 45 मिनट का टाइम मिला है, 11:15 बजे मैं बैठा हूँ, 12 बजे तकरीर खत्म कर देनी है जी। हाँ 10:15 बजे, हाँ 10:15 बजे बैठा हूँ और 11 बजे से पहले पहले खत्म कर देना है। तो अगर नारे में वक्त चला गया तो मैं जो बातें आपको बताना चाहता हूँ वो अधूरी रह जाएगी। झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? आप इजाजत दो तो वो तारीख बता दो। बोलिए बताऊं? ये कुछ किताबें मैं लेके आया हूँ। एक किताब है, इसका नाम तक़वियतुल ईमान है, ये नदवा से छपी है, इसको हाशिया चढ़ाया अली मियां ने, लिखने वाले इस्माइल देलवी है। यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, करिया करिया में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, गांव गांव में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। ऐ चौरा शरीफ के रहने वालों, जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, बोलो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? ये दाहिनी तरफ वाले बोलते हैं, बाई तरफ वाले सन्नाटा छाए हैं। बात अगर अच्छी हो तो जोर से बोला कीजिए। जिस किताब से झगड़ा लड़ाई हो, बोलो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए?
और जब तक छपती रहेगी झगड़ा खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी। किताब कितनी भयानक है, आप इजाजत दो तो इसकी कुछ इबारतें बता दूं। बोलिए बताऊं। अभी अजीजम समीर रजा सल्लल्लाहु बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना रहे थे, आप इजाजत दें तो एक शेर मैं भी सुना दूं। बोलिए सुनाऊं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बोलो, आईना कभी झूठ बोलता है, आईना कभी गीबत करता है, आईना कभी चुगली खाता है। आप यहाँ बैठे हो, आईना आपके घर पे रखा है, आपके सूरत नहीं दिखाएगा। जब नजर के सामने होता जब ही बोलता है। काला देखे तो काली शक्ल दिखाए, गोरा देखे तो गोरी सूरत दिखाए, चेचक जना देखे तो चेचक के दाग दिखाए। आईने का काम ये है जो जैसा उसको वैसा बता दे। हुजूर शेरे कालबी आईना है और यही वजह है जो जैसा होता है वैसा ये बता देते हैं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और इजाजत दीजिए तो एक शेर और सुना दूं, आप गौर से सुनिएगा, बहुत आपको पसंद आएगा। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बादल बरस गया तो किसे मुंह छिपाएगा, बादल बरस गया तो कहां मुंह छिपाएगा। बोलो मुसलमानों, जो कागज का लिबास पहन के निकले पानी की चंद बूंदों में, वो नंगा होगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दूं। देखिए, ये है किताब तक़वियतुल ईमान। कहता हूं सच की, झूठ की आदत नहीं मुझे। किताब का सफा है 30। इस्माइल देलवी लिखता है, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलो। क्या बोलो? क्या बोलो? और खराब लगे तब क्या बोलो? आप गौर से सुनो। लिखता, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब बोलो, खानकाहे ज़ियाइया में आने वालों, औलिया जन्नती हैं, अंबिया जन्नती हैं और शैतान भूत। औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये मुल्ला की किताब कहती है जन्नती और जहन्नमी दोनों के बारे में बयान कर रही। औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। ये मेरे हाथ में अल्लाह की किताब है। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। बोलो मुसलमानों, कुरान पे आपका ईमान है? कितने लोगों का जरा हाथ उठाइए। अब आइए जरा कुरान से पूछे, ए कुरान तू बता दे। मुल्ला कहता है औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। ए अल्लाह तू बता दे फर्क है कि नहीं। जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने जवाब दिया, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना। जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। औलिया जन्नती है, अंबिया जन्नती है, शैतान जहन्नमी है, भूत जहन्नमी है। कुरान कह रहा है जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। गोया खुदा की किताब ने फैसला कर दिया औलिया अंबिया शैतान भूत बराबर नहीं हो सकते। मगर मुल्ला की किताब कहती है औलिया अंबिया में और जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब बोलो, उससे जियाई में आने वालों, मुल्ला की बात मानोगे या अल्लाह की बात मानोगे? अरे जोर से बोलो। जो आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखे, वो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना लंबा कुर्ता पहने, चाहे जितना कलमा पढ़े, बोलो मुसलमान है? आप उसे मुसलमान मानोगे? बोलो, ये मामूली झगड़ा है कि बहुत बड़ा झगड़ा है?
अरे जोर से बोलो। तो जो आपके नबी को वली को शैतान भूत की तरह लिखे, बताओ चौरा शरीफ में आने वालों, आप जन्नत में जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं, उठाए रहिएगा। आप अपने नबी को जिंदा मानते हैं? जितने लोग जिंदा मानते हैं हाथ उठाए रखें। जो नबी के हाथों कौशल का जाम पीना चाहे वो हाथ उठाए रखें। जो नबी के जरिए जन्नत में जाना चाहे वो हाथ उठाए रखें। अब अगर आप नबी को जिंदा मानते हो, और सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोजी दी जाती है। और सुभान अल्लाह, यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से शुभ जाने वाले जितने लोग अपने नबी को जिंदा मानते हैं, जिंदा नबी को गवाह बना के वादा करो, वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, सलाम का जवाब तो नहीं दोगे, उनके पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, उनके यहाँ शादी ब्याह तो नहीं करोगे, उनसे सलाम तो नहीं करोगे, उनके यहाँ खाना पीना तो नहीं खाओगे। अब बीच महफिल से खड़े होकर नारा लगाओ। एक इबारत और सुना दूं? बोलिए सुनाऊं। झगड़ा किस बात का है? देखिए यही किताब है सफा 41, लिखता है हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। अंबिया औलिया बड़ी मखलूक, हम आप छोटी मखलूक। ये मुल्ला लिख रहा है, नबी वली हो या आम आदमी, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। अब बोलो मुसलमानों, ये मामूली झगड़ा है? अरे जोर से बोलो, मामूली झगड़ा है? मुल्ला कहता है नबी चमार से ज्यादा जलील है, नबी जर्रे नाचीर से कमतर है। आओ अल्लाह से पूछ ले। अल्लाह कहता है वलिल्लाहि लिज्जतु वले रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक नहीं जानते। तो कुरान तो नबी को इज्जत वाला कह रहा है, मुल्ला चमार से ज्यादा जलील कह रहा है, जर्रे नाचीर से कमतर कह रहा है। अब बताओ, है खानकाह जियाइया में आने वालों, उसे जियाई में हाजिरी देने वालों, मुल्ला की मानोगे कि अल्लाह की मानोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अरे बोलो। हमारे इलाके में एक चिड़िया पाई जाती है, उधर उसको टिटहिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटहिरी। सारी दुनिया के लोग जब सोते हैं, चाहे इंसान हो चाहे चरिंदो परिंद हो, तो टांगे फैला के सोते हैं, मगर ये बड़ी भी जब सोती हैं तो टांगे ऊपर उठा लेती है। एक मर्तबा जंगल के परिंदे पहुंच गए, कहा सब टांगे फैला के सोते हैं, अब ये ऊपर उठा के क्यों सोती? कहा मेरे दिल में कौम का बहुत बड़ा दर्द है, मैं जब लेटती हूँ ये नीलगू आसमान नजर आता है, न कोई खंबा है न कोई पिलर है, मुझे डर लगता है गिर न पड़े, मेरी कौम इसी में दबके चकनाचूर न हो जाए, इसलिए मैं अपनी टांगे ऊपर उठा लेती हूँ। आसमान गिरे तो मेरी टांगों पे रुक जाए। नन्ही सी जान देखो, आसमान को रोकने का हौसला देखो। जिस नबी के बारे में खुदा कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, उनके बारे में ये वहाबी उनकी शान घटाने की कोशिश करता है। अरे सुन लो, मेरे आका की शान ये है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला
वाला तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका की शान घटाना चाहते हो, सुन लो मेरे आका की शान तो ये है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, शान बदली से निकला हमारा नबी, जैसे सबका खुदा है कि है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तद दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारे नबी की शान क्या है? आप इजाजत दो एक शेर और बता दो, बार बार घड़ी की सुई देखना पड़ रही है कहीं आगे न बढ़ जाए। एक इबारत और सुन लो, देखिए यही किताब है और सफा है 89। इस्माइल देलवी लिखता, जिसका नाम, अच्छा जिसका कहाँ बोलते हैं, जिनका कहाँ बोलते हैं। अगर किसी को अपने से छोटा बताना हो तो जिसका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर समीर रजा का हम नाम लेना चाहें तो कहेंगे बुलबुले बाग़े मदीना शाहकार तरन्नुम, जिनका जिसका नाम समीर रजा है। क्या कहेंगे? जिसका नाम समीर रजा है, वो हमसे उम्र में छोटे हैं तो छोटा बताने के लिए क्या बोलेंगे। लेकिन अगर हजरत का नाम लेना हो तो हम कहेंगे जिनका नाम हुजूर गयास मिल्लत है। अपने से बड़ा बताना हो तो क्या कहेंगे, और छोटा बताना हो तो अब तो खाली अख्तियार का इनकार नहीं किया, जिन लफ्जों से नबी के अख्तियार का इनकार किया उसमें तौहीन मदीने वाले आका। कुरान पाक आप उठाकर देखो, 30 पारे 114 सूरतें 6666 आयतें। अल्लाह ने और नबियों को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहिया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या इस्माइल कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा। मगर कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो, और नबियों को अल्लाह ने नाम लेके पुकारा। मगर जब हमारे तुम्हारे आका को उनके पाक परवरदिगार ने याद किया तो पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा, कभी तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, कभी या अय्युहन रसूल कह के पुकारा। नबी ने चेहरे से जुल्फे हटाई, अल्लाह ने वद्दुहा कह दिया। नबी ने चेहरे पे जुल्फे बिखेरी, अल्लाह ने वल्लैल सजा फरमा दिया। नबी ने काला कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमा दिया। नबी ने चादर लपेटी, अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमा दिया। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है वो अपने बंदों को नबी का अदब सिखाते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, अल्लाह रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। हाँ मुसलमानों, जिस खुदा ने पैदा किया है वो अपने बंदों को नबी का एहतराम सिखाते हुए कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी। ईमान वालो, नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद। नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। जिस रब ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना। ईमान वालो, मेरे महबूब को राइना मत कहना, अगर कहना है ये तो उन्जुरना कहना। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है वो किस प्यार भरे अंदाज में पुकारता है, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे मुस्तफा, मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ऐ प्यारे
हबीब मैंने आपको नूर बना के भेजा, जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ खाने काबा है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हजरे अस्वद है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ चाहे जमजम है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मकाम इब्राहिम है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हतीम है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मुस्तजाब है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने शामी है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने ईमानी है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मिर्जाब रहमत है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ सफा और मरवा है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ अल्फातो मिना वो मुज़दलिफा है? नहीं नहीं, अल्लाह कुरान में कहता है वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ प्यारे मुस्तफा शहर मक्का की कसम इसलिए है तो शहर के जर्रों ने आपके कदमों का बोसा ले लिया है। जभी तो बरेली के ताजदार ने कहा खाइए कुरान ने खा के गुजर की कसम, उस कफे पाके हुर्मत पे लाखों सलाम। ऐ मुसलमानों जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहन नबी कहे, या अय्युहन रसूल कहे, तो वो यासीन कहे, बशीर और नज़ीर कहे, सिराज मुनीर कहे, रहमतुल लिल आलमीन कहे, मुज़म्मिल और मुद्दसिर कहे, मगर ये कैसा उम्मती है जिस नबी का कलमा पढ़ता है उनके नाम के पहले जनाब तक नहीं लिखता, मौला अली के नाम के पहले जनाब तक नहीं लिखता, सीधे सीधे लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं हो सकता है। कल कोई आपसे कहे ये वो लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते, यही किताब है, टाइटल पेज है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो लिखते मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, किताब एक ही है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो अलकाब आदाब के टाइटल लगा दिए और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा तो जनाब तक नहीं लिखा। ऐ मुसलमानों ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीन नहीं है, जिस पैगंबर का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी की तौहीन है। हर वफादार उम्मती का कलेजा तड़प जाना चाहिए। क्या भूल गए हुजूर दिया है मिल्लत ने आपको पैगाम दिया था खून में नहाओ जख्म सहो सर फिदा करो, जब वक्त आए दीपे तो यूं हक अदा करो। इन नबी के गद्दारों से कह दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का जाओ जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम उलमा ने शहे अहमद रज़ा खां या रसूल अल्लाह और या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, आका करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा। न बस एक जादो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ज़ियाई, मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरात देखो यही किताब है, सफा 126 लिखता है सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता। हम भी कहते हैं जो न मानेगा काफिर हो जाएगा, सब किसके चाहने से होता। मगर एतराज आगे के जुमले पर लिखता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं वो तुम्हारा डुप्लीकेट रसूल होगा, वो तुम्हारा बनास्पति नबी होगा, वो तुम्हारा डालडा मार का पैगंबर होगा जो अल्लाह की चाहत के अलावा चाहे। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा हमारे नबी की शान ये है कि हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो खुदा ना चाहे, नबी वही चाहते हैं जो उनका खुदा चाहता है और खुदा वही चाहता है जो उसका प्यारा मुस्तफ़ा चाहता है। जब तो बरेली के ताजदार कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। एक इबारत और सुन लो,
देखिए, लोग मरते हैं और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। जो मरा मर के मिट्टी में मिल गया, कभी उसका बेटा पोता कहता कि हमारा बाप मर के मिट्टी में मिल गया। किसी ने कहा हमारा दादा मर के मिट्टी में मिल गया। जो हकीकतन मरकर मिट्टी में मिल जाते उनको भी कोई नहीं कहता मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर ये कैसा उम्मत थी जिस नबी का कलमा पढ़ता उनके बारे में लिखता है कि नबी के बारे में कि एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब बोलो मुसलमानों, जो आपके नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखे, वो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे मुसलमान होगा? ये ईमान वाले की बोली है कि बेईमान की? जोर से बोलो। अगर इजाजत दो तो तस्वीर का एक रुख और दिखा दो। बोलिए, दिखा दो। इनकी जमात के एक बहुत बड़े मौलाना, वैसे इनके यहाँ छोटा कोई होता ही नहीं, सब बड़े ही होते हैं। उनका नाम है अशरफ अली थानवी। क्या नाम है? अशरफ अली थानवी। किताब का नाम है अशरफुस्सवानी और जिल्द है पहली। थानवी जी के एक दादा थे, कपड़े की तिजारत करते थे। एक मरतबा डाकू मिल गया, उन्हें मार डाला, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, ले जाके कब्र में दफन कर दिया। आप भी मुर्दा दफन करते हो, तो जिस मुर्दे को आपने दफन किया, क्या दफन करने के बाद वो मुर्दा कब्र से उठ के आपके घर आया? अरे बोलो, कहाँ जा रहे हैं भाई मोहतरम? अच्छा, कभी उठ के आया? मगर देखो थानवी जी का दादा को देखो, कहते हैं जब दफन करके चले आए, तख्ते बराबर कर दिए, मिट्टी डाल दी, तो रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। रात हुई तो कब्र में उठ के खड़े हो गए, तख्ते हटाए, मिट्टी खोदी और बाहर निकल आए और खरामा चलते चलते घर पहुंच गए। अब पता नहीं कफन पहन के आए थे कि मादरजात पर रहना आए। ये कुछ लिखा नहीं तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और खाली आए नहीं, लिखते हैं अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी। क्या ला के दिया? अब ये भी नहीं लिखा छेना खिलाए थे कि खोया खिलाए थे, बहरहाल मिठाई ला के दिया। मगर एक बात तो जी चाहता है कि उनसे पूछ ले, जब दादा जान को आप लोगों ने कब्र में लेटाया था तो क्या शक्कर की बोरी भी रख दी थी? क्या कढ़ाई भी रख दिया था? क्या किसी हलवाई को भी लेटा दिया था? आखिर कब्र में उनको मिठाई का डिब्बा मिला कहां से? मिठाई ला कर दी और खाली दिया नहीं, बेगम से फरमाया अगर किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। अगर बताओगी नहीं तो रोज आएंगे। जाहिर कि जब रोज आएंगे तो आइटम बदल बदल के लाएंगे, एक चीज थोड़े लाएंगे। लेकिन घर के लोगों को यह अंदेशा हुआ कि घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करें, इसलिए बता दिया। और जब जाहिर कर दिया फिर आप तशरीफ नहीं लाए। अब कितनी बातें इस वाक़े से मालूम है। पहली तो ये कि तख्ते के नीचे सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे लेटने के बाद भी वो कब्र में जिंदा है। उन्हें अख्तियार है, मिठाई ला सकते हैं और खरामा चल के बेगम के हुजरे तक पहुंच सकते हैं। और जब बेगम ने पड़ोसन को बता दिया तो उन्हें इतना बड़ा गैब का इल्म है कि बेगम घर में क्या बात कर रही कब्र में उन्हें पता चल रहा है। कोई टेलीफोन ऐसा है कि कब्र की बात को आप जान ले? तो जब थानवी जी का दादा की बात आए तो कब्र में जिंदा भी माने, गैबदा भी माने, अख्तियार वाला भी माने। और हसनैन के नाना की बात हो तो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। पता चला माना तुमने भी है, माना हमने भी है, फर्क ये अपने दादा को तुमने माना है, मदीने वाले आका को हमने माना है। अपने दादा को तुमने माना है, हसनैन के नाना को हमने माना है। बोलो मुसलमानों, ये मामूली झगड़ा है कि बहुत बड़ा झगड़ा है? अरे जोर से बोलो। आज पूरे हिंदुस्तान में जिधर जाइए
जिस पोस्टर को उठाइए शेरे काल्पी का नाम नजर आता है। क्यों? इसलिए कि ये लगी लिफ्टी नहीं करते, इसलिए कि ये हलवा गोबर मिलाते नहीं, हक और बातिल को एकसा नहीं करते, जो हक है वही बहते हैं। सारे लोग बुलाते हैं और इनकी तकरीरों से लोगों को फायदा होता है। हमने तो देखा है, शाम को गए मुंबई में तकरीर की, सुबह की फ्लाइट पकड़ी घर आ गए और शाम की फ्लाइट पकड़ी फिर मुंबई पहुंच गए। एक पैर हवाई जहाज में, दूसरा पैर गाड़ी में। अल्लाह ताला आपके जरिए और ज्यादा मसलके आला हजरत को उरूज व कामयाबी अता फरमाए। काश वक्त होता। सुनो, तुम्हारी माँ, हमारी माँ, सारी उम्मत की माँ हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान की बेटी है। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, मक्के से चल के मदीना आए। हजरत सिद्दीक अकबर से कहा अपने नबी से मिलवा दीजिए, कहा जब तक ईमान नहीं लाओगे नहीं मिलवाऊंगा। हजरत उमर से कहा, हजरत उस्मान से कहा कोई नहीं ले जाए, कहा कोई ना ले जाए, मेरी बेटी उम्मे हबीबा तो रसूलुल्लाह की बीवी है और बेटी अपने बाप को तो मिलवा ही देगी। बड़े अरमानों के साथ घर पहुंचे और जब बेटी ने देखा कि एक जमाने के बाद मक्के से चल के बाप मदीना आया। अगर आप बेटी वाले हो तो कभी बेटी के घर जाके देखो क्या क्या बेटी के अरमान होते हैं, क्या क्या बेटी की तमन्नाएं होती हैं, कैसे वो पलकों का फर्श बिछाना चाहती है। मगर कुर्बान जाओ, औलाद की 3 किस्में होती है, एक पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। हमारी माँ, तुम्हारी माँ, सारी उम्मत की माँ हजरत उम्मे हबीबा ने बाप को देखा, न सलाम न कलाम न कोई इस्तकबाल, चेहरा फेर लिया। अबू सुफियान ने सोचा शायद बेटी ने पहचाना नहीं, आगे बढ़े और बिस्तर पे बैठना चाहा तो हमारी तुम्हारी माँ हजरत उम्मे हबीबा ने जल्दी जल्दी बिस्तर पलट दिया। अब तो अबू सुफियान से बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने कहा है बेटी, क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं, तुमने बिस्तर को क्यों समेट दिया? तो जज्बे इश्क ने गड़ाई ली, मोहब्बत रसूल ने तेवर बदला, ईमान में डूबी हुई तुम्हारी हमारी माँ की आवाज उभरी। उन्होंने फरमाया, अबू सुफियान तू नापाक बाप है, ये नबी का पाक बिस्तर है, नबी के पाक बिस्तर पर नापाक बाप बैठे, ये मेरे गैरत ईमान को गवारा नहीं है। तफसीर रूहुल बयान उठा के देखो, सूरह अबसा व तवल्ला की तफसीर। मस्जिद के नमाजी आए, हजरत उमर से कहा हुजूर हमारी मस्जिद का इमाम रोजाना जहरी नमाजों में सूरह अबसा व तवल्ला की तिलावत करते। फरमाया जाओ उस इमाम को पकड़ लाओ। इमाम पकड़ के लाया गया तो हजरत उमर ने पूछा, एक ही सूरत रोजाना क्यों पढ़ते हो? कुरान में तो 114 सूरत है। तो इमाम ने कहा मुझे ये सूरत ज्यादा अच्छी लगती है। जब कुरान में 114 सूरत है तो यही एक सूरत तुम्हें ज्यादा क्यों अच्छी लगती है? उसने कहा इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी को डांटा है। कह दो माज़अल्लाह। इतना सुनना था, हजरत उमर का तेवर बदल गया, तलवार निकाली, एक वार किया, सर्दन से जुदा कर दी। तफसीर रूहुल बयान उठा के देखो, पूरे शहर में हंगामा हो गया। आज उमर ने एक दाढ़ी वाले का कत्ल कर दिया, कलमा पढ़ने वाले का खून बहा दिया, एक मोमिन की गर्दन कलम कर दी, साहिब ईमान की गर्दन कलम कर दी। लोगों ने कहा उमर ये आपने क्या किया? दाढ़ी वाले को कत्ल कर दिया, कलमा पढ़ने वाले का खून बहा दिया, इमाम की गर्दन मार दी। फरमाया हाँ दाढ़ी वाले का कत्ल किया है, कलमा पढ़ने वाले का खून बहाया है, मगर उमर की तलवार ने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। ये दाढ़ी रखता था, मुसलमान नहीं था, कलमा
कलमा पढ़ता था मुसलमान नहीं था। फरमाया जिसका ये अकीदा हो अल्लाह ने अपने नबी को डांटा है, वो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रख ले वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हजरत उमर ने सर कलम करके बता दिया नबी का इश्क मुकद्दम है उम्मती के लिए, नबी का इश्क मुकद्दम है उम्मती के लिए, चिराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए। इसलिए मुसलमानों खाली दाढ़ी मत देखो, खाली कलमा मत देखो, खाली नमाज मत देखो, ये देखो नबी का वफादार है कि गद्दार है। अरे कलमा तो करबला के 22,000 यजीदी भी पढ़ते थे, नमाज तो 22,000 यजीदी भी पढ़ते थे, कुरान तो 22,000 यजीदी भी पढ़ते थे, मगर इमाम अली मकाम ने फरमाया अली अकबर अलग अजान कहो, अलग अकामत कहो, अलग जमात कायम करो। 22,000 की जमात अलग हो रही है, 72 की जमात अलग हो रही है। गोया बता दिया कि या रसूल अल्लाह तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा, या रसूल अल्लाह तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा, या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों जो नबी का गद्दार हो बोलो उससे तुम्हें रिश्ता करना चाहिए। कितने लोग नहीं करेंगे जरा हाथ उठाइए, नारा लगाइए। अरे कोई नारा तो लगाइए। रिसालत उर्से ज़ियाई एक बात और बताइए, आप हुजूर ज़ियाए मिल्लत की बारगाह में हाजिर हैं, क्या आपकी ये तमन्ना है कि इस दरबार से मदीना तैयबा चले जाए? अरे बोलो कितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। माशाअल्लाह हजरत की तरफ से 2 अफराद कुरान अंदाजी के जरिए मदीना तैयबा जा रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा 19 तारीख को जाएंगे, तो मदीना तैयबा आप जाना चाहते हैं, बोलो कितने लोग जाना चाहते? और जब मदीना शरीफ जाओगे तो सरकार से आप फरियाद करोगे कि नहीं करोगे? बोलो फरियाद करोगे कि नहीं? ये देखो एक किताब है, इस किताब का नाम है बराहीन कातिया, लिखने वाले का नाम है खलील अहमद अम्बेठवी और लिखवाने वाले का नाम है रशीद अहमद गंगोही। इस किताब के अंदर लिखा था कि देवबंद के एक मौलाना ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, उर्दू में बात कर रहे थे। तो देवबंद के मुल्ला जी ने कहा आप तो अरबी हैं, आपको ये उर्दू जबान कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आपको ये उर्दू जबान कहां से आ गई? तो हुजूर ने फरमाया कि जब से उलमाए देवबंद से हमारा राबता हुआ हमको ये जबान आ गई। जोर से बोलो माशाअल्लाह, कुछ समझे आप? ये देवबंद का मुल्ला लिख रहा है कि रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, मदीने से चल के देवबंद उर्दू सीखने आए, उर्दू सीखने आए और देवबंद के मौलाना लोगों ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखाया। तो जो सिखाता है वो उस्ताद होता है और जो सीखता है वो शागिर्द होता है। ये कहते हैं रसूलुल्लाह हमारे शागिर्द, हम रसूलुल्लाह के उस्ताद। चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उर्दू जबान रसूलुल्लाह को नहीं आती थी, वो मदीना से चल के देवबंद आए, देवबंद के मुल्लाओं ने नबी को उर्दू सिखा दिया। क्या सारी दुनिया में उर्दू ही बोली जाती है? महाराष्ट्र जाओ तो मराठी बोली जाती है, गुजरात जाओ तो गुजराती बोली जाती है, उड़ीसा जाओ तो उड़िया बोली जाती है, कर्नाटक जाओ तो कन्नड़ बोली जाती है, और बंगाल जाओ तो बंगाली बोली जाती है, बिहार जाओ तो अवधी बोली जाती है। बिहार वाले जाते हैं, उड़िया वाले जाते हैं और महाराष्ट्र वाले जाते हैं, अपनी जबान में फरियाद करते हैं, अरे इंसान तो इंसान। अबू दाऊद शरीफ में है, हमारे तुम्हारे आका के दरबार में एक मर्तबा सहाबा आए, या रसूल अल्लाह हमारा ऊंट पागल हो गया। और जानते हो जब ऊंट पागल होता है आदमी की खोपड़ी उतार लेता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह हम ऊंट की तरफ जब चलते थे तो वो हमारी खोपड़ी खाने को दौड़ता है। आका ने फरमाया चलो हम चलते हैं। सरकार आए का हुजूर यही ठहर जाए, अंदर इहाते में न जाए,
ये पागल ऊंट है, आपको कोई तकलीफ न पहुंचा दे। फरमाया तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं। सरकार अंदर गए तो लोगों ने देखा वही ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ाता था, हमारे तुम्हारे आका को देखा तो अदब से सर झुका लिया और चलते चलते सरकार के करीब आया और हमारे तुम्हारे आका को उस ऊंट ने सजदा किया और सजदा करने के बाद अपना मुंह उठाया, सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। सरकार से ऊंट ने कुछ कहा और उसके बाद वो ऊंट को सरकार ने इशारा किया, वापस चला गया। अब सरकार बाहर आए, अपने सहाबा से फरमाया बताओ इस ऊंट का मालिक कौन? एक सहाबी ने कहा इस ऊंट का मालिक मैं हूँ। फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था। या रसूलुल्लाह क्या शिकायत कर रहा था? सरकार ने फरमाया ऊंट कह रहा था जब तक मैं ताकतवर था मेरा मालिक जितना बोझा लाता मैं उठाता, जो काम कहता मैं करता, मगर अब मैं कमजोर हो गया, ज्यादा बोझ उठाने के लायक ना रह गया। मगर अब मालिक का हाल ये है कि कमजोरी की वजह से, काम न कर पाने की वजह से उसने मेरा खाना पीना कम कर दिया है। और आज तो सरकार गजब हो गया, अपने पड़ोसी को बुला के मशवरा किया है कि ये ऊंट काम नहीं कर पाता, लाओ इसको ज़िबा करके बोटियां बनाए और बांट के इसको खा लिया जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए सरकार आप अपने सहाबी से कहे कि मेरे ज़िबा का इरादा छोड़ दे, मुझे दाना पानी बराबर दे। रहमत आलम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी ऊंट की बात मान लो, इसको ज़िबा करने का इरादा तर्क कर दो, दाना पीना बराबर खिलाओ। और 16 तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब है, उसमें सरकार जा रहे, पीछे पीछे दो सहाबा चल रहे, एक चिड़िया उड़ती हुई आई, अपनी चोंच सरकार के कान शरीफ के करीब ले गई। सरकार से कुछ कहा, सरकार ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, तसल्ली हो गई, चली गई। आका ने पीछे मुड़ के फरमाया इस चिड़िया के बच्चों को किसने पकड़ा? एक सहाबी ने कहा मैंने पकड़ा है। फरमाया चिड़िया मुझसे शिकायत कर रही थी, आपके सहाबी ने हमारे बच्चों को पकड़ लिया है, आप उनसे कहिए हमारे बच्चों को छोड़ दे, इसलिए इसके बच्चों को छोड़ दो। और ऊँटनी का वाकया तो आपने, हिरनी का वाकया तो आपने 12 सुना होगा। उसने सरकार से कहा था आका अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप इजाजत दीजिए मैं बच्चों को जाके दूध पिला दूं और मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। सरकार ने उसे रिहाई दिलवा दी, वो गई दूध पिला के वापस आ गई। अब पूछो इन वहाबियों से, तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मुल्लाओं ने सिखा दिया, तो उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाया, मगर ये बताओ ऊंट की बोली किसने सिखाया है? चिड़िया की बोली किसने सिखाया है? हिरनी की बोली किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? गुजराती किसने सिखाया है? बंगाली किसने सिखाया है? मलयालम किसने सिखाया है? तुम कहते हो रसूलुल्लाह नहीं जानते थे, उर्दू उन्हें देवबंद के मौलाना ने सिखा दिया। अरे सुनो सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम वो काना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ प्यारे मुस्तफा, आप जो नहीं जानते थे आपके परवरदिगार ने आपको सब सिखा दिया है। वहां भी कहता है रसूलुल्लाह अनपढ़ थे, उन्हें कुछ आता जाता नहीं था। ना मसूद ने कह दिया उम्मी का मतलब ये है वो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। तुम कहते हो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, उर्दू नहीं जानते थे, मगर कुरान कहता है ए महबूब आप जो नहीं जानते थे आपके रब ने आपको सिखा दिया है। मालूम हुआ कि ये वहाबी का अकीदा अल्लाह के फरमान के खिलाफ है। बोलो मुसलमानों, अल्लाह की बात मानोगे कि मुल्ला की बात मानोगे? एहसान मानो बरेली वाले का, वरना आज हमारी भी पेशानियां काली हो गई होती, हमारे भी पांचे उटंगे हो गए होते। नवाजी से इनायत है, करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का, पढ़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की इमामत का, कहे अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।